टू हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। हर रोज की तरह आज भी हम स्टॉक मार्केट की जो समरी है, जिसको हम इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हर रोज हम करते हैं। हर रोज हम एक नए स्टाइल में आपको प्रेजेंटेशन लेके आते हैं। तो आज का ये जो वीलॉग है, इस वीलॉग की जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से रहेगी। इनसाइट फ्रॉम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। इनसाइट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल कैसे एनालाइज करता है, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये देखिए, हर रोज की तरह एक कोट लेके आते हैं हम। आज भी हम कोट लेके आए हैं। मास्टर योर इमोशंस एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस। मास्टर योर इमोशंस, तो यहां जो वर्ड है वो इमोशंस है, उसको आपने मास्टर करना है। फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनानी है लॉन्ग टर्म के लिए। विक्रम शर्मा जी की ये लाइन है, इसको हम एनालाइज करेंगे हर रोज की तरह। इस कोट को बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम एट द एंड। अब आइए आप, आज की जो मार्केट है, किस प्रकार की मार्केट रही आज। आज जो मार्केट का ट्रेंड है, मोस्ट ऑफ द टाइम द ट्रेंड वाज पॉजिटिव। और आज कौन सा दिन है? आज सेंटर रैली का डे। ये बहुत बेडमना है। भारत की जो मार्केट है आज, पहले तो आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, 1/1/2025 का। यूएस की, यूरोप की और मोस्ट ऑफ एशिया की जो मार्केट्स हैं वो आज क्लोज हैं। आज उनको छुट्टी दी गई है, लेकिन भारत वाले बहुत मेहनती लोग हैं, तो हमारी मार्केट ओपन है। क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनको जरा ब्लीड होना है ना हर रोज। जब तक उनको ब्लीड नहीं होंगे, नुकसान नहीं करेंगे, तो उनको शायद नींद नहीं आती है। तो इसीलिए आज ये मार्केट ओपन रखी गई होगी। चलो, जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पे आइए आप। अमेरिका का जो 6th डे है वो होगा कल। उनका जो 5+2 है ना, अमेरिका के 5+2 होंगे 2 और 3 ऑफ जैन, और हमारे हैं 1 और 2, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों ओपन है। सेंटर रैली कल शाम को, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो 90 ईयर का रिकॉर्ड है वो टूटा कि नहीं टूटा। हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, वो देखेंगे हम कि सेंटर रैली में किस तरह से हमने परफॉर्म किया। आज के दिन की बात करते हैं। नए साल का पहला दिन है और आज के पहले दिन मार्केट ग्रीन रही। ये देख के बहुत खुशी हुई कि निफ्टी 50 ग्रीन, सेंसेक्स ग्रीन, निफ्टी बैंक वो भी ग्रीन, आईटी इट इज ऑल्सो इन द ग्रीन जोन, और S&P BSE स्मॉल कैप तो 1% से भी ज्यादा ऊपर राइड किया, और आज की मार्केट का मेन राइडर ही ये थे। तो मार्केट जो आज ग्रीन में बंद हुई, क्या कारण रहे, फैक्टर्स पर शुरुआत विक्स से करते हैं हर रोज की तरह। आज विक्स ने आज ऐसा, बहुत दिनों के बाद ऐसा किया कि इंडिया विक्स वेंट नोवेयर, कहीं भी नहीं गया इंडिया विक्स, लगभग उसी जोन में है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो विक्स है, हर रोज आपको मैं बताता हूं, आपको ये चीजें अब तो याद हो जानी चाहिए। इट मस्ट बी लेस देन 15। लेस देन 15 है तो लो वोलेटिलिटी जोन में है, लो वोलेटिलिटी जोन। और ये ग्रेटर देन 15 है तो ये मीडियम वोलेटिलिटी में चला जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 20 में चला जाएगा तो हाई वोलेटिलिटी जोन में जाएगा। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में आपको समझाया है। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि न्यू ईयर में मैं आपको 2 वीलॉग्स बनाऊंगा, तो 2 में से एक वीलॉग, जो आज का वीडियो लॉग, वो किसके ऊपर था? डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स के ऊपर, क्या इसका ओरिजिन है, कहां से ये इंडेक्स बना है, क्यों ये बनाया गया, और इंडिया के ऊपर स्पेशली। दुनिया पे तो फर्क बताया ही है मैंने, लेकिन इंडिया पे इसका क्या फर्क है, ये डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे मैंने दे दिया है। इस लिंक को आप जरूर, मेरे ये बेसिक सीरीज के वीडियो हैं, आप एक बार इसको जरूर देखिए और सेव करके रखिए इसको। विक्स के ऊपर कल मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि विक्स कैसे बना, कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि हर रोज
हम विक्स को देखिए, यहाँ पे स्टडी करते हैं तो विक्स है लो जोन के अंदर। तो यहाँ से पता चलता है कि निफ्टी जो है 23,500 से 24,000 जोन के बीच में है। वो मैंने आपको पिछले कल भी डिटेल में समझाई है बात। अब आप आगे आइए, ये देखिए निफ्टी 50। निफ्टी 50 यहाँ से चलता है और पूरा दिन इसने बहुत अच्छा राइज किया निफ्टी 50 ने। और आज के राइज के जो मेन रीजंस हैं, क्या कारण रहे रीजंस के, कारण ये है, ये यहाँ पे आइए आप, सॉरी, ये देखिए आप, मारुति लीडर नंबर 1, M&M लीडर और टाटा मोटर। आउट ऑफ 5 जो गेनर हैं उसमें से 3 आउट ऑफ 5 जो गेनर हैं वो गेनर के सेक्टर के हैं। वो गेनर है स्ट्रॉन्ग दिसंबर ऑटो सेल नंबर। ऑटो के जो सेल्स के नंबर आए हैं वो सेल्स के नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। और इन अच्छे नंबर्स की वजह से, और इसमें जो मेन है M&M, दैट्स नंबर 2, और नंबर 1 के ऊपर है मारुति। और आपको पता है मारुति एंड सुजुकी ये इंडिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। मेजोरिटी आपके पास यही गाड़ी, इन्हीं की गाड़ियां होंगी, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि डाटा यही कहता है कि 50% से ज़्यादा शेयर इनके पास है। तो हर दूसरे इंसान के पास इंडिया में मारुति सुजुकी की गाड़ी है। ने दिसंबर में इंक्रीज बताई है 30%, वुपिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी। नवंबर में इनका डाटा क्या था, उतना अच्छा नहीं था और ऑटो स्टॉक फॉल किए थे। डाटा इनका बहुत शानदार आया, 30% से इंक्रीज की। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 18% से इंक्रीज की। इनकी मैसिव इंक्रीज हुई है। इसलिए ये दोनों स्टॉक, और टाटा का भी पॉजिटिव में नंबर आया है, जो तीसरे नंबर पे है टाटा मोटर्स, इनका भी अच्छा इंप्रेसिव नंबर आया। तो ऑटो के जो आंकड़े हैं, दिसंबर में लोगों ने गाड़ियां ली। और एक और कारण भी होता है दिसंबर में गाड़ियां बिकने का, कि बहुत ज्यादा जो सेल में डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट, वो डिस्काउंट सबसे ज्यादा दिसंबर महीने में देते हैं, ईयर एंड में। क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी होती है कि जनवरी में गाड़ी लेंगे, मॉडल 2025 का हो जाएगा, इस तरह की साइकोलॉजी रहती है। और हम बहुत किफायती हैं, इंडियन जो ऑटो मार्केट है। हालांकि बड़ी विडंबना है, मारुति सुजुकी पूरे वर्ल्ड में एक फेल्ड ब्रांड है, इंडिया में नंबर 1 ब्रांड। महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स में कामयाब है, बाकियों में ये कहीं और कामयाब नहीं है। टाटा मोटर्स ये कामयाब हुए जब इन्होंने JLR ग्रुप को खरीदा, जगुआर लैंड रोवर ग्रुप को। उसके बाद ये पूरी दुनिया में छा गए। अब आगे चलते हैं। आज जो मैंने आज का वीलॉग जो दिन में बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे आपको दिया है, मैंने डॉलर इंडेक्स को बहुत लेंथ में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आज वहाँ पे US में हॉलिडे है, तो इसलिए 31 का मैं आपको लेके आया हूँ। और ये देखिए आप, तो जनरली वहाँ पे मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया है। 100 से ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स होता है तो ये डॉलर तो मजबूत होगा, लेकिन बाकी करेंसीज वीक होंगी। तो देखिए ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसका मीनिंग जो FIIs हैं, ये FIIs क्या कर रहे हैं, ये सारा अपना पैसा पूरी दुनिया से निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्ट कर रहे हैं USA की मार्केट में। US की मार्केट में क्योंकि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया है वहां पे, और डॉलर स्ट्रांग है तो यहां से वो FIIs बेचेंगे। और बॉन्ड की जो मार्केट है US में, वहां बॉन्ड की मार्केट है वो US में बहुत स्ट्रांग हो रही है। इसका यील्ड ग्रेटर देन 4% हो चुका है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आप देखेंगे हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, अदानी पोर्ट, ONGC, टाटा स्टील, ये सारी कंपनीज इंक्रीज कर रही थी। तो मार्केट का नॉर्म है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे जरूर आएगा। तो इसलिए ये कंपनीज फॉल की एज पर लॉ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये देखिए आप, 2.36% राइज किया। रीजन क्या था, 18% इनका दिसंबर का जो सेल का नंबर है वो ऊपर को चढ़ा। और इतने शानदार सेल नंबर की वजह से
मार्केट ने इसको अच्छा रिवॉर्ड किया। ये डाटा, क्योंकि हर महीने ये डाटा आता है, तो इसका प्राइस इन अभी तक तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप देखिए जब पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा, ये प्राइस इन भी आप 27 और 28 तारीख को देखना शुरू कर लिया करेंगे, अभी नहीं है। मारुति सुजुकी, पहले मैंने आपको बताया 30% इनका सेल नंबर बढ़ा है। कहाँ, कब? दिसंबर का। ये स्टॉक देखिए रॉकेट बन गया यहाँ पे, और स्टॉक प्राइस देखिए 11,185 करोड़। जब मैं ऑटो इंडेक्स को स्टडी करूंगा ना, ऑटो के ऊपर बहुत सारे वीलॉग आने वाले हैं मेरे। आप ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर, मोबिलिटी पे मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक नीचे दूंगा आपको, जरूर उसको देखिएगा। मैं पूरे ऑटो इंडेक्स के ऊपर वीलॉग बना रहे हैं हम, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा मेन जो फोकस स्कोर है वो ऑटो इंडेक्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं, ऑटो इंडेक्स पे बुलिश हैं। क्यों बुलिश हैं उस वीलॉग में देखेंगे। अब आइए आप आईटी में। आईटी आज की डेट में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हल्का सा 0.11%। और ये क्यों? क्योंकि मार्केट का जो पूरा सेंटीमेंट था वो सेंटीमेंट पॉजिटिव था, हालांकि जो रुपी है वो अब फिर गिर रहा था। एक थोड़ा सा कारण ये भी रहा, लेकिन फिर भी बहुत शानदार नहीं बढ़ा ये, लेकिन मार्केट क्योंकि ग्रीन थी तो ये भी ग्रीन रहा। अब आइए आप क्रूड ऑयल ये जो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट हैं ये इंक्रीज हुआ है, और इसके इंक्रीज होने का एक रीजन है, और वो रीजन बताया जा रहा है कि सट्टा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, 99% लोग यही सट्टा कर रहे हैं वहां पे। कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, बस किसी ने बोल दिया, टीवी पे सुन लिया, इसका सुन लिया। मैं तो कह रहा हूं, हम तो खैर कोई टिप नहीं देते, कोई एडवाइस नहीं देते। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके ऊपर मैं वीलॉग बना रहा हूं, बहुत अच्छे। ये रेगुलेटर हैं स्टॉक मार्केट के, इनकी जो गाइडलाइन है वो परफेक्ट है। मैं इनको एग्जैक्टली बोलूंगा परफेक्ट, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ही शानदार। इन्हीं की गाइडलाइंस आपको समझाऊंगा मैं। तो ये जो सट्टा है ना, ये क्रूड ऑयल की मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। नंबर 1 पे होता है ये क्रूड ऑयल की मार्केट में, नंबर 2 होता है ये क्रिप्टो की मार्केट में, क्रिप्टो, और नंबर 3 होता है ये करेंसी की मार्केट में। सबसे ज्यादा सट्टेबाजी होती है, और इस सट्टेबाजी का जो रीजन होता है वो किसी को नहीं पता होता। कहीं सीरिया का झगड़ा, अंदर खाते वहां पे क्या हो रहा है। तो सट्टा बाजार जो है क्रूड ऑयल में इंक्रीज किया है, क्योंकि इनको शय किसने दी है? एक बार फिर हर रोज की तरह डोनाल्ड जे ट्रंप। इन्होंने फोसाइल फ्यूल को सपोर्ट किया हुआ है, और उससे इनको लगता है क्रूड में जो ट्रेड करते हैं कि हाँ कुछ तो बढ़िया हो सकता है, तो लोग सट्टा मार्केट में वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने वहां डूबेंगे ये डाटा तो खैर वर्ल्ड वाइड रिलीज होता नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा ब्लूम्सबर्ग जो सबसे अच्छा, और र्यूटर्स, ये दो सबसे अच्छा डाटा देते हैं। मैं ट्रैक कर रहा हूं दोनों के डाटा को कि इनका डाटा किस तरह से आता है क्रूड ऑयल्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेके। लेकिन ये बड़ा है कारण, क्योंकि उसमें सट्टाबाजारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब आइए अब निफ्टी बैंक पे। फाइनेंशियल का आज जो मार्केट थी वो अच्छा ऊपर को इंप्रूव किया, रीजन बीइंग एचडीएफसी बैंक। ये जो बैंकिंग इंडेक्स है ना निफ्टी का, इसमें सबसे बड़ा वेट है एचडीएफसी बैंक का, और भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये। दूसरे नंबर के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक और फिर एसबीआई बैंक, ये बढ़े हैं, तो निफ्टी बैंक भी इंक्रीज किया है। और एक इसके पीछे रीजन, एक मैंने वीलॉग बनाया है, कब स्टॉक को बाई करना है और कब सेल करना है। ये जो बाई और सेल का जो मैंने, वो लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा नीचे। इसमें मैंने क्या बताया है, इसमें मैंने जोन बताए हैं आपको, जोन कि ये है
30 से नीचे, ये 70 के। जब कोई स्टॉक नीचे आ रहा होगा इससे नीचे, वो यहां से भी मुड़ सकता है और स्टॉक यहां से भी मुड़ सकता है। ये देखिए, ये 36, इसका मीनिंग है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको देखिए, ट्रेडिंग व्यू, अगर आपको चार्ट देखना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाइए। कोई इनकी स्पॉन्सरशिप नहीं है क्योंकि इनके चार्ट हैं ही बहुत शानदार। तो ये देखिए, आप यहां से इस जोन से इसने हल्का सा, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि अब इसने, ये देखिए कितना गिरा और फ्लैट रहा, ये गिरा फिर फ्लैट रहा। अब इसने ऊपर को जाना था, तो RSI ने ऊपर को जाना था, तो इसीलिए निफ्टी बैंक जो है ऊपर बढ़ा है। तो इस कॉन्सेप्ट को, उस वीडियो को देखिए आप जरूर, बाई और सेल वाला जो वीडियो है मेरा, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। अब आइए आप, जो आप लोगों का भी बहुत फेवरेट है, दैट इज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा 1% आज बढ़ा है, और याद रखिएगा ये बढ़ा है मार्केट सेंटीमेंट्स के ऊपर। मार्केट सेंटीमेंट्स आज क्या थे, जिसको कहते हैं मार्केट ब्रेड्थ, वो क्या थी आज? पॉजिटिव ब्रेड्थ थी। जब भी पॉजिटिव ब्रेड्थ होगी तो और जब मैंने आज का जो वीलॉग ये शुरू किया था, तो कहां से किया था? सारे इंडेक्स दिखाए थे ना मैंने आपको, वो सारे के सारे क्या थे? पॉजिटिव थे। तो सबसे ज्यादा पैसे का जो फ्लो है, आज मैं आपको प्रोविजनल डाटा आया है, प्रोविजनल डाटा आया है DIIs का। DIIs ने बहुत ज्यादा बाइंग की है आज, और DII की जो बाइंग है वो अच्छे स्मॉल कैप की तरफ जाती है। तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के। ये देखिए, आ ही गया वो साथ में। DIIs ने आज देखिए 1690 करोड़ का, 1690 करोड़ का बाइंग की है, और बहुत बड़ा हिस्सा ये बाइंग का स्मॉल कैप में गया, और इसीलिए ये जो स्टॉक है ये ऊपर को इंक्रीज किया। आज भी FIIs ने ये बेचा, और ये क्यों बेचा? क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है। कितना? डॉलर इंडेक्स 108 पहुंचा है। अगर FII DII के डाटा को आपको समझना है, और मार्केट में पैसा कैसे आता है और कैसे पैसा मार्केट से बाहर जाता है, तो जो डॉलर इंडेक्स है, इस डॉलर इंडेक्स को साइंटिफिकली बोला जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। ये चलाती है US डॉलर इंडेक्स, और इसको DXY भी बोला जाता है। इस वाले जो आज मेरा वीलॉग है, जो पोस्ट कर दिया है मैंने, इस वीडियो लॉग को आप देखिए, और आपको पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो समझ आएगा कि वो सिनारियो किस प्रकार। एक कोट के साथ करते हैं। कोट लेके आता हूं हर रोज मैं आपके लिए, और आज भी कोट लेके आया हूं। मास्टर योर इमोशंस एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं ये मास्टर? तो ये जो मास्टर योर इमोशंस, किस मास्टर मीनिंग कंट्रोल करना है। ये बोलना बहुत आसान है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब ये स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होता है? आपको इमोशन आते हैं कि मार्केट गिर रही है और आप डर जाते हैं कि यार मेरे पैसे ना ये डूब जाएंगे, मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे थे, या मुझे अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देना था, या किसी पर्पस के लिए रखे थे और आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब आप डर गए। पहली बात तो, जो आपके इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, घर के जो एक्सपेंसेस हैं, वो पैसा कभी स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना, याद रखिए इसको। वो जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को मैं बताऊंगा आपको कि क्रेडिट कार्ड से आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं। जो रुपया है ना, वो आप क्रेडिट कार्ड से हर महीने पैसे कमा सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्सपेंसेस को लिंक करना है क्रेडिट कार्ड के साथ, कैसे पैसे बचाने हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, हिमालयन इन्वेस्टिंग बास्केट मैंने बनाई हुई है। इस बास्केट को आप, कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको जरूर इसको मैं एक वीलॉग के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक कंपोनेंट है कि आपको डिफाइन करना है कि आपको कितना परसेंट आपके एक्सपेंसेस हैं। मान लीजिए 50% आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं,
और आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, तो 25K जो है वो आपके एक्सपेंसेस हैं। ये जो एक्सपेंसेस हैं आपके, इनको कभी भी जिंदगी में याद रखना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। इनको कुछ इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आपको इनको रखना है, वहां से यूज करना है। और अगर आपने ये पैसे या किसी और के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए, तो वो इमोशंस आपको ना सोने देंगे, मार्केट गिरेगी, आपका हार्ट भी कमजोर होगा और नुकसान भी होगा। तो हर तरफ से क्यों नुकसान करवाना। आप एक फिक्स्ड अमाउंट रखिए, एक अमाउंट रखिए, ये मुझे इन्वेस्ट करना है, तभी आप इन इमोशंस को मास्टर कर पाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, मास्टर योर इमोशंस एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बनानी है, पर स्ट्रेटजी तो आप तब बनाएंगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे स्टॉक मार्केट के। तो स्टॉक मार्केट के जो कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को मास्टर करना आपको क्या लगता है कि कोई आसान काम है? इस लाइन में फोकस ऑन योर स्ट्रेटजी, तो ये जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है ना, ये बनेगी, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद अपनी प्लानिंग बनाइए, और उस प्लानिंग के बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो जो मैं आपकी स्ट्रेटजी बनाने की जो पहली सीढ़ी है वो कौन सी है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वही हर रोज मैं आपको करवाता हूं। आप समझिए, और इतनी सिंपलिस्टिक टर्म में मैं आपको बता रहा हूं, अब भी नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको उसमें और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि इस तरह से ये कॉन्सेप्ट मूव करता है। अब यहां पे वापस आइए, मास्टर योर इमोशंस एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस। तो यहां पे किस चीज की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट सक्सेस है वो तभी मिलेगी आपको जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। बहुत शानदार लाइन है ये, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर मेरा ये पसंद आया, आज का हमारा वीडियो स्टॉक मार्केट की समरी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, तो आप लाइक करिए, आप शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको नहीं पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या रीज़न है कि आपको ये पसंद नहीं आया। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को नए साल की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और खूब सारी वेल्थ क्रिएशन हो आप सब लोगों की। थैंक यू वेरी मच।